एक बार एक योगी अपने शिष्य के साथ शहर में आता है और वहाँ उनकी कोई पहचान नहीं होती, कोई उनको जानने वाला नहीं होता। तो वो देखते हैं कहाँ रहना है, क्या खाना है। तो चलते जा रहे हैं। तो इतने में उस योगी के मन में संकल्प आता है कि यहाँ पर इस शहर में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी अपने होटल में वेट कर रहा है, उड़ीक कर रहा है हमारी, और हमें वो खाना भी देगा और रात को सोने के लिए स्थान भी देगा। तो अपने शिष्य को बोलता है वो योगी कि मुझे 10-15 मिनट या आधे घंटे का टाइम दो। वो वहीं सड़क के किनारे बैठ जाता है ध्यान में। तो इतना पावरफुल संकल्प करता है वो, अपने संकल्प को सृष्टि में छोड़ता है, उस शहर में छोड़ता है। तो उसके बाद वो उसे रास्ता दिखाई देता है कि ऐसे ऐसे जाना है। तो जब वो ध्यान से उठता है तो अपने शिष्य को बोलता है कि चलो। तो वो चल पड़ते हैं। जैसे जैसे उसको रास्ता दिखाया गया था वैसे वैसे ही चलता है कि यहाँ पर ये मोड़ मुड़ना है, यहाँ पर ऐसे करना है। चलता जाता है, चलता जाता है। एक बहुत बड़ी होटल के बाहर जाकर रुक जाता है। तो जब वो वहाँ पर रुकता है तो होटल का मैनेजर बाहर आता है। तो बोलता है कि आप तो इतना लेट क्यों हो गए, मैं तो आपकी बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। आइए, आप अंदर आइए। अंदर लेके जाते हैं। तो फिर उनको खाना खिलाया जाता है, रहने के लिए स्थान दिया जाता है। जब रात हो जाती है तो सोने का टाइम होता है। तो शिष्य पूछता है योगी से कि ये कैसे हमारी उड़ीक कर रहा था, आपने ऐसा क्या किया जिससे ये हमारी उड़ीक कर रहा होता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो योगी बताता है कि जब मैं ध्यान में बैठ गया था तो मैंने अपनी पूरी एकाग्रता, पूरी शक्ति एक संकल्प में लगा दी कि यहाँ पर एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी वेट कर रहा है। और उसको मैंने जब प्रकृति में, उस शहर की प्रकृति में छोड़ा तो वो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं किसी की वेट कर रहा हूँ, बहुत उच्च योगी है। और फिर मुझे रास्ता भी साथ साथ दिखाई दिया। तो इस कारण हम यहाँ पर पहुँचे। ये होता है एक पावरफुल माइंड, संकल्प शक्ति। हमारी इतनी ज़्यादा संकल्प शक्ति पावरफुल होनी चाहिए कि हम जो चाहें कर सकते हैं। ऐसे ही एक और स्टोरी है। एक छोटा बच्चा होता है जो बचपन में ही हिमालय चला जाता है। जब वो जवान होता है तो आता है वापस, और उसको नहीं पता होता क्या यहाँ के रूल हैं क्या नहीं है। वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है। तो जो भी वहाँ पर ट्रेन खड़ी होती है तो ट्रेन में बैठ जाता है। तो ट्रेन में जब वो बैठता है तो टीसी आता है। तो वो बोलता है टिकट। वो बोलता है मेरे पास तो टिकट नहीं है, और टिकट क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता। तो वो टीसी उसको बाहर निकाल देता है ट्रेन से। तो ट्रेन चलने का टाइम होता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है, सारा कुछ रेडी हुआ है। वो बाहर है और ट्रेन स्टार्ट है, इंजन स्टार्ट है, मगर ट्रेन चल ही नहीं रही, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। तो जब वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही तो सारी चेकिंग हो जाती है, कल्ले कल्ले डब्बों की चेकिंग हो जाती है। तो फिर इंजन की चेकिंग हो जाती है, मतलब कहीं कोई खराबी नहीं आती, ढूंढने पर भी खराबी नहीं मिलती। तो
तो फिर एकदम टीसी के दिमाग में आता है कि मैंने उस योगी को बाहर निकाला ट्रेन से। तो वो सभी को बोलता है कि उस योगी को ढूंढो, कहाँ पर है वो। तो जब वो उनको ढूंढते हैं तो वो अपने ध्यान में बैठा होता है स्टेशन के ऊपर। तो उनको बोलते हैं कि आप ट्रेन में जाकर बैठिए, चलिए आप ट्रेन में बैठिए। तो जब उसको ट्रेन में बिठाते हैं तो ट्रेन चल पड़ती है। फिर से एक पावरफुल माइंड, उसने अपने मन की एकाग्रता से ट्रेन को रोक दिया कि जब तक मैं ट्रेन में नहीं बैठता ट्रेन नहीं चले। इसे बोलते हैं मन का बल। जैसे महाभारत में भी एक 3 बल दिखाए गए हैं ना, बहुबलम नंबर 1 पर आता है बहुबलम। बहुबलम जो होता है वो शरीर का बल कहा जाता है। दूसरा होता है बुद्धि का बल। जिसके पास बुद्धि का बल होता है उसके पास शरीर का बल नहीं होता, और जिसके पास शरीर का बल होता है उसके पास बुद्धि का बल नहीं होता। क्योंकि कई बार जिसका बुद्धि का बल होता है वो बहुत दुबला पतला व्यक्ति होता है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्दी नहीं होगा, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और जिसके पास शरीर का बल होता है उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, हेल्दी होगा वो, तो उसके पास बुद्धि का बल नहीं होगा। और इन दोनों बलों के ऊपर जो होता है वो होता है योग का बल और आत्मा का बल। उन दोनों बलों से ऊपर है वो, योग का बल और आत्मा का बल। ये महाभारत में ये 3 बल दिखाए गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे आत्मा मन के बल के बारे में। पावरफुल माइंड की क्या निशानियां होती है, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर आ जाता है मैच्योरिटी। पावरफुल माइंड के लिए मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मैच्योरिटी हमें बढ़ती उम्र के साथ आए, जहाँ फिर हम बड़े हो जाएं फिर हमारे अंदर मैच्योरिटी आए। कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके पास भी मैच्योरिटी नहीं होती, ठीक है, वो वैसे चंचलता बहुत उनके अंदर होती है, मैच्योरिटी नहीं आती। कई बार हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा ही होता है, उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी होती है कि वो मतलब इतनी अच्छी बातें करता है और कोई चंचलता नहीं आती उसके अंदर, कोई बचपना होता ही नहीं है, देखकर लगता ही नहीं है कि जो छोटा बच्चा है या इसके अंदर जो बचपना है। मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैच्योरिटी जो होती है ये ऐसा नहीं है कि बढ़ती उम्र के साथ ही आएगी, नहीं, ये भी हमारा एक अंदर का संस्कार ही होता है, हमारे मन का एक ही बल है ये मैच्योरिटी। कई बार हमारी उम्र के साथ साथ आती है, कई बार हमारी जन्म के साथ ही आ जाती है। पिछले कर्मों का भी हिसाब होता है कि मैच्योरिटी हमें बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2 पर आ जाती है स्थिरता, स्टेबिलिटी। स्थिरता का अर्थ है कि कोई भी बात हो जाए हम हिले नहीं, कुछ भी हो जाए हम अचल अडोल रहें, हमारी स्थिति जो है अचल अडोल रहनी चाहिए। अगर हमारी स्थिति अचल अडोल नहीं है तो हम उसको एक पावरफुल माइंड नहीं कहा जा सकता, हमारे अंदर इस शक्ति की कमी है। अचल अडोल रहना मानी कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, हमें घर छोड़ना पड़े, हम अचल अडोल, क्योंकि ये हमारा था ही नहीं। यहाँ पर भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। कहा भी जाता है ना, सुर नर मुन जन की सब रीति, स्वार्थ हित सब कर है प्रीति। सुर नर मुन जन जो जितने भी हैं सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। एक भगवान ही है जो निस्वार्थ प्रेम करता है हमें, उसे कोई स्वार्थ नहीं है हमसे, कुछ लेना नहीं है उसने, सिर्फ हमें देना ही है। इसलिए अगर हम
भगवान के साथ निस्वार्थ प्रेम करेंगे तो हम अचल अडोल रहेंगे। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसके आगे है करेज, हिम्मत, साहस। अगर हमारे अंदर हिम्मत, साहस है कुछ कर दिखाने का, तो ये होता है पावरफुल माइंड, जो हमने धार लिया कि ये हमने करना ही है, तो हम वो कर सकते हैं। आगे आ जाता है बैलेंस। बैलेंस रखना भी हमारे मन में ही है। ये नहीं है कि हम अगर सेवा करते हैं तो सेवा 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 ही करे जाएंगे, योग पीछे छूट गया। ये नहीं है कि प्रेम प्रेम प्रेम, हम फिर प्रेम में ही आगे बढ़ते जाएंगे, शक्ति पीछे छूट गई। बैलेंस, हर एक चीज का बैलेंस बनाकर चलना है। अगर योग है तो उसके साथ सेवा भी चाहिए, अगर प्रेम है उसके साथ शक्ति भी चाहिए। ऐसे हर कार्य में बैलेंस, ये नहीं है एक के पीछे भागना है, हर कार्य में बैलेंस बनाकर चलना है। उससे आगे आ जाता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट के किसी भी चीज के साथ हमने कोई लगाव नहीं रखना। अगर हमारा किसी भी चीज के साथ लगाव है तो अंत समय प्रॉब्लम आ जाती है। उसी की चीज के बारे में सोचते हैं हम। जैसे एक योगी, बहुत साल उसने एक गुफा में रहकर तपस्या की, वहां से आ गया तो लोगों ने उसके पूछा कि हम वो स्थान देखना चाहते हैं कि वहां कहाँ पर आपने इतने साल तपस्या की, वो स्थान हमें देखना चाहते हैं। तो वो योगी कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता, कल मेरा था आज किसी और का है। इतनी डिटैचमेंट कि आ गए और छोड़ दिया, कोई उसके बारे में कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अगर आज हमें अपना घर भी छोड़ना पड़े तो उस घर के बारे में कोई बात नहीं, ठीक है, कल मेरा था आज नहीं है, छोड़ दिया। डिटैचमेंट, ये भी एक पावरफुल माइंड की निशानी है। उसके आगे आ जाता है सहन करना। आजकल देखते हैं लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान आपने ये कैसे कर दिया, भगवान आपने गलत किया, तो हम क्या चीज हैं। अगर हमें सुनने को मिलता है आप ऐसे गलत हो, आप ऐसे नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि अगर हम सहन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे नहीं गिर रहे हैं। कोई भी बात है, छोटी हो बड़ी हो, सहन करनी है। बाबा ने कितना सहन किया, दादियों ने कितना सहन किया, घर तक जला दिया गया बाबा का। तो सहन शक्ति ये भी हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके आगे आ जाता है दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, दृढ़ बुद्धि, ये सभी दृढ़ता। जैसे एक स्टोरी है दशरथ मांझी की, ये रियल स्टोरी है। कहीं गांव में वो रहता होता है, तो उसकी जो धर्मपत्नी होती है वो बीमार हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है कि हॉस्पिटल ले जाने की नौबत पड़ती है, और हॉस्पिटल जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं होता कि यहाँ पर उनके यहाँ गाड़ी आ जाए, जहाँ कोई भी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर हो, जो कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती उनके गांव में, और उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तो अपने मन में वो दृढ़ संकल्प करता है, अपने मन में वो दृढ़ संकल्प करता है कि जो हमारे गांव के आगे पहाड़ है, इसके कारण मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सका और उसकी डेथ हो गई, और किसी के साथ ऐसा ना हो, और मैं ये पहाड़ को तोड़ूंगा।
और दिन में वो काम करता था, रात को फिर वो अपना जो होता है हथौड़ा वगैरह लेकर वो उसको पहाड़ को तोड़ता था। कितने साल लगे उसको ये तोड़ने में। तो इसका मतलब यह उसने दृढ़ संकल्प किया। पता उसको भी था कि 1-2 दिन का काम नहीं है, या 8-10 दिनों का, या 8-10 महीनों का काम नहीं है, सालों का काम है। कितने साल लगे उसको वो पत्थर तोड़ने में। क्या हुआ कि वो सफल हुआ और उसे फिर भारत सरकार ने इनाम भी दिया। तो उसने वो रास्ता निकाला, दृढ़ संकल्प था उसके अंदर। ऐसा दृढ़ संकल्प हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमने योग करना है, अपनी बुद्धि को सेट रखना है, अपने अंदर हमने शक्तियां भरनी है, अपने अंदर हमने अपने माइंड को पावरफुल करना है। तो ये हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उसके आगे आ जाता है निर्भयता, फियरलेसनेस। तो ये आ जाता है कि हम क्यों डरें। डर किसका? किसी बात का डर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर निर्भयता होनी चाहिए। हमारे से ऊपर कोई नहीं। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर डर आता है कि हमने ये गलत काम किया तो अब क्या होगा, अगर किसी ने मुझे देखा तो क्या हुआ। अगर हम गलत कार्य करें ही ना, अपने मन में अच्छा संकल्प लेकर चले, किसी के प्रति कोई घृणा, कोई नफरत रखे ही ना, तो फिर कैसा डर हमें फिर कोई डर नहीं होगा। हम निर्भयता की जिंदगी जी सकते हैं अच्छे से, अगर हम अपने मन में भी अच्छे संकल्प रखें। किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, कोई घृणा की भाव नहीं, किसी को कोई बद्दुआ नहीं देनी। सब अच्छे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो ऐसे हम अपने माइंड को पावरफुल कर सकते हैं इन 8 निशानियों से। पहली क्या है? मैच्योरिटी, दूसरी है स्टेबिलिटी, और तीसरी है हिम्मत, चौथा है बैलेंस, पांचवा है डिटैचमेंट, फिर है सहन करना, उसके आगे है दृढ़ता और फिर निर्भयता। अच्छा, ओम शांति।